अगर किसी ने शेयर नहीं किया होता तो आप ये वीडियो आज नहीं देख रहे होते। अगर आपने शेयर नहीं किया, किसी ने शेयर नहीं किया होता तो शायद ये वीडियो आज बन ही नहीं रहा होता। देखते कहां से, अरे बनता ही नहीं ये वीडियो तो इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ आरसी सर। आज लिमिट का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें आईटीएफ और एक्सपोनेंशियल लिमिट देखेंगे और इनका सबसे इजी तरीका कि कैसे आप कर सकते हैं। आईटीएफ के 3-4 क्वेश्चन ही हैं गिने चुने और वो लोगों को परेशान बहुत बुरी तरीके से करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ना हो ऐसा आपके साथ, देखिए आईटीएफ अगर आप ध्यान से देखें ना, बहुत सुंदर चीज है। और अगर आपने दिक्कत आ रही है ना तो इस चैनल पे आईटीएफ की वीडियो है, वो देख लो, गायब हो जाएगा सब कुछ। ध्यान से देखिएगा। तो हाँ, दूसरी एक बात यह है कि देखिए बच्चे, अभी अपन 12th के 5वां टॉपिक चल रहा है भाई। अगर आप चाहते हैं तो कि सर हमें पूरा कोर्स करवाना है, देखो आगे बहुत चीज़ें हैं। वेक्टर 3D अपने पास है, पूरा इंटीग्रेशन अपने पास पड़ा हुआ है अभी, और प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप चाहते हैं तो देखो भाई एक ही तरीका है। अगर आप बहुत अच्छे वीडियो चाहते हैं तो एक ही तरीका है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। देखिए लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब आप करेंगे तो बिल्कुल आएंगे, बाकी चीज़ें भी आएंगी। तो भाई अब देखो, जितना आप करोगे ना उतना ही आपको मिलेगा। अब अगर आप वेट करते रहोगे कि कोई दूसरा शेयर कर देगा तो ठीक है, फिर कोई और भी वेट ही कर रहा होगा फिर कि बच्चे शेयर करेंगे तो बनाएंगे। तो इसलिए ध्यान देखिए इस बात को। बाकी क्या बोलो भाई, अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अच्छा वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, और उसके अलावा तो ऊपर वाला है जो भी है। तो ठीक है, देखिएगा आज बहुत शानदार टॉपिक एक अपन करने वाले हैं और इसमें जो भी है एकदम, देखिए ये नाम है ना, ये नाम लिख का शायद कोई भी लिख सकता है, शायद कोई भी लिख सकता है नाम, पर अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं सब में ये फॉलो किया है और आगे भी ये होगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भैया तुम बताओ तो सही अच्छे लगते हैं। अरे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। तो इसलिए ध्यान दे, वो चीज तो आपको करना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से। अब आईटीएफ लिमिट्स, इसके आगे लिखा है राज, और एक मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम शायद सोल्व कर रहे हैं। उसका देखिए मैं बताया नहीं हूं आज तक, पर सुन लो ध्यान से। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि कौन से सूत्र को याद रखना है, कौन से सूत्र को याद नहीं रखना है। और शायद कुछ इतने, अरे यार भाई मैथ्स को केमिस्ट्री बनाई पड़ी है लोगों ने, तो इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं कि देखो जनाब, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। और ये शायद आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख लेना, राज का मतलब यहां होता है रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। और दूसरा एक देखिए, हर क्वेश्चन पे यहां लिखे होते हैं ये वर्ड, अरे इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। पर हर क्वेश्चन के आगे उसका कैटेगरी और लेवल, कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है। ये मैंने बोला है ये मेंस की कैटेगरी में है, मतलब मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। और अगर अपन मेंस कैटेगरी की बात करें तो ये कैसा क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, मतलब ये मेंस की एग्जाम में आ सकता है। और ये इसके लिए कैसा क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। अब तुम सोच के देखो, अगर और कितने लेक्चर आ गए होंगे, 500 प्लस लेक्चर आ गए हैं, अगर सब में ये नाम भी लिखना पड़े ना मुझे तो भी बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आपकी हेल्प हो रही है तो भैया आपको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए ध्यान दें, हर जगह ये लिखा हुआ मिलेगा ए एंड ए का मतलब इधर होता है। अब कैटेगरी में 3-4 नाम है अपने पास, एक तो ए, एक तो एम, एक ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब इधर है एडवांस। एक है टी का मतलब टीनेज मतलब 11th and 12th। एक होता है कई बार के का मतलब है किड्स 8, 9, 10। तो ये तो है कैटेगरी अपनी 4। और लेवल में एवरेज, इजी और टफ, 3 लेवल होते हैं इनके। तो 4 कैटेगरी, 3 लेवल है। तो ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, सो दैट आपको ये पहले ही बताया जा रहा है ये क्वेश्चन किस टाइप का है। शायद कहीं नहीं मिलेगा इतना सिस्टेमेटिक, तो चाहिए तो बस बिल्कुल, अरे हिंदी में तो मिलेगा ही नहीं। कोई आईआईटी का नाम लेके बोर्ड का पढ़ा के चला जाए, वो मैं उसको तो क्या ही आईआईटी बोलूं। अगर आप बड़ी बोर्ड वाला रहे हो
एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कहाँ से, तो इसलिए उनको तो भाई आप देख रहे हैं फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है ना, कि तो क्या ही बोले। तो देखिए बच्चे ये इसको कैसे कर सकते हैं अपन, इसको कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है इसमें 0 पुट करो, तो 0/0 रूप है, 0/0 रूप है, तो इसको आप सीधा सीधा टपका सकते हैं क्या, LH से, LH रूल से, LH रूल से आप लगा सकते हैं बिल्कुल, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमें नहीं पता भाई, अभी ध्यान में रख लो कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और जिस दिन टाइम आएगा उस दिन बता भी देंगे। हाँ भाई छोटा मोटा डिफरेंशिएशन अपन चाह रहे हैं कि आपको आए, नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, वैल्यू पुट कर दो 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/1, तो 1, तो इसका आंसर 1 होता है। और ये सेम वैसा ही है जैसे sin x/x, sin x/x था, सेम डिटो वैसा ही है। मेथड नंबर 2, अगर ITF वाला नहीं हो रहा हो, ITF वाला नहीं हो रहा हो तो इसको क्या मान लो, थीटा मान लो। अगर ITF वाला नहीं हो रहा तो ITF पूरे को ही थीटा मान लो। एक बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं, अगर ITF आपसे नहीं हो रहा है तो जो भी ITF आया, चाहे उसका अवकलन करना हो, समाकलन करना हो, थीटा मान लो। और ये आपको मैंने बता चुके हूं कि x बराबर साइन थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। भाई थीटा इसकी औकात में ही है, थीटा इसकी औकात में ही है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अगर थीटा इसकी औकात में है और ये है तो इसको ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, और जब थीटा x से 0 को जाएगा तो थीटा भी किसको जाएगा, अगर इससे में 0 रखोगे तो थीटा भी 0 को जाएगा। अरे x का मान 0 रखोगे, x का मान यहाँ 0 रखोगे, थीटा का मान भी 0 आएगा, तो इसलिए ये लिमिट चेंज हो जाती है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। साइन इनवर्स x को थीटा माना है तो थीटा, और नीचे x की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो थीटा बाई साइन थीटा, और ये लिमिट आप जानते हैं एक होता है। तो ये ITF की किसी भी लिमिट को सोल्व करने का सुंदर तरीका है। अरे यहां फंस रहे हो, कोई बात नहीं है, देख दूसरा तरीका देख। और ये ITF की किसी भी लिमिट करने को सबसे कारगर तरीका है जो आप लगा सकते हो। अगर ITF से डर लगता है ना तो बस सर ने बोला ये कर लेना, कोई भी क्वेश्चन होगा। हाँ इसमें अब बता दूं, LH तो तुम कर ही लोगे, अगर LH से करना चाहते हो तो देखिए 0 पुट करिए, tan इनवर्स 0, 0/0 है, तो 0/0 तो है ही। सीधा LH करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 1/1 + x²/x, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 0 पुट करने पे। तो ये आंसर है। दूसरा तरीका आप समझ ही गए होंगे, इसको थीटा पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दूसरा तरीका भी बताना है तो tan इनवर्स x को क्या मान लो, थीटा मान लो, tan इनवर्स x को क्या मान लो, थीटा। तो यहां से x बराबर tan थीटा आ जाएगा, तो बस खत्म, पुट कर दो। अब जब x को 0 जाएगा तो थीटा भी 0 को जा रहा है, x का मान 0 पुट करो, थीटा 0 आ रहा है, तो इसलिए ये थीटा अपॉन नीचे tan थीटा। अब थीटा अपॉन tan थीटा अपने को पता है, अरे tan थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो ये भी तो 1 ही होगा। हाँ अब सर आपने ये क्यों लिखा है, याद करना है, ये क्यों लिखा है सर आपने, याद करना है, बिल्कुल सही लिखा गया, ये गलती से नहीं लिखा गया कुछ भी, इसको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, इसका लॉजिक थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़े ना आएगा, अरे क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा, तो देखिएगा। इसलिए अब चलते हैं इधर, तो इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, गलती से आंसर गलत ही आएगा, ये ध्यान रख लेना, गलती से आंसर गलत ही आएगा। पहली बात देखिए, एक मैं आपको राज की बात बताता हूं, देखिए यहां से ध्यान से, क्या आप यहां पे LHL 1 से बड़ा मान रख सकते हो क्या, यहां पे 1 से बड़ा मान आप रख सकते हो क्या, 1 से बड़े मान पे तो ये भी डिफाइन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहां पे इस लिमिट का मतलब ये है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या बोला मैंने, 1 माइनस cos इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 - x। पहला क्यों लिखा है सर आपने ये, देखिए जनाब यहां पे आप 1 से बड़ा मान नहीं डाल पाएंगे, 1 से बड़ा मान नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यहां पे 1 से बड़ा इसके प्रांत में ही नहीं है, प्रांत में ही नहीं है। सर क्या बोल रहे हो, सर क्या बोल रहे हो, तो ध्यान से सुनो, अपने को बेसिकली LHL RHL दोनों देखने होते हैं, पर अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो अगर LHL
या RHL कोई भी एक तरफ प्रांत में नहीं हो तो फिर एक तरफा, अरे एक तरफा प्यार का नाम सुना है ना, तो वो यहां पे भी चलता है, लिमिट में भी चलता है। एक तरफा लिमिट अपन निकाल लेंगे, क्योंकि एक से बड़ा मान आप ना तो यहां डाल सकते हैं ना ही यहां डाल सकते हैं, इसलिए ये एक तरफा लिमिट है। इससे क्या फायदा होगा सर, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, तो देखिएगा जनाब, बिल्कुल देखते हैं। अब इसको करने का सबसे सही तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है थीटा मान लो किसको, इसको, यही तो प्रॉब्लम कर रहा है। cos इनवर्स x को क्या मान लो, थीटा मान लो, तो x बराबर cos थीटा आ जाएगा। और जब x का मान एक की तरफ जाएगा, x का मान एक की तरफ जाएगा, तो थीटा cos इनवर्स ऑफ एक कितना होता रे, नो ना, अरे बाबा इतना तो याद है ना, इसमें अगर x की जगह एक डालेंगे तो cos थीटा बराबर एक, कब होता है cos थीटा एक, 0 पे। तो इसलिए जब x टेंस टू एक माइनस होगा तो ध्यान से देखिएगा थीटा होगा 0 प्लस। अब 0 प्लस क्यों होगा सर, ये सबसे बड़ी, क्योंकि देखो बच्चे ध्यान से सुनना, इसकी औकात क्या होती है, 0 से 2 पाई, इसकी औकात क्या होती है 0 से 2 पाई, सुन लो ध्यान से बात, इसकी औकात 0 से 2 पाई होती है। अरे 2 पाई थोड़ी ना यार, ये किसने बोला रे सर, भूल गए क्या ITF, अरे क्या बात है, 0 से पाई, इसकी औकात क्या होती है 0 से पाई, इसलिए थीटा 0 से प्लस ही होगा, 0 माइनस नहीं हो सकता। अरे 0 से, अरे देखो भाई 0 से पाई होता है तो थीटा का मान एक ही तरफा होगा यहां पे भी, तो यहां लिमिट आ गया है थीटा टेंस टू 0 प्लस। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझाता हूं, तो यहां इसको लिख दिया अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब अगर आपको भाई 1 माइनस कोस थीटा देख के फीलिंग नहीं आ रहा है तो गड़बड़ बात है। सर अब क्या करें, कुछ बच्चे यहां आके पूछते सर अब क्या करें, सर बताओ ना बच्चे, नहीं ये गलत बात है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फीलिंग या कदर नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए कभी भी आपको 1 माइनस कोस थीटा दिखे ना तो देखते ही पहला चीज यही लिखना चाहिए। अगर इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो बकवास में काउंट होगा, वो आप बकवास कर रहे हैं। अगर आपको ये दो चीजें दिखे और दिखते ही आप ये नहीं लिख रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। एकदम गांठ बांध लो, चाहिए कम से कम 1000 बार यूज करोगे आप ये। इसको देख के आप ये नहीं लिख रहे हैं तो जो भी आप लिख रहे हैं वो बकवास लिख रहे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ध्यान से सुन लो, अदरवाइज बहुत से बच्चे यहां आके अटक जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है अब अटकने का। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस, ये थीटा ही रहेगा तो ये क्या, अरे LH लगा दो ना सर। अरे बच्चे जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा ना कि होता क्या एग्जैक्टली, तो ये क्या होगा 2 √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस और थीटा और ये √2 लगे, ये मॉड साइन थीटा बाई 2, देखिएगा गलती से आंसर आया होगा पर उसको नहीं मानेंगे अपन, ये आया। अब देखिए थीटा 0 प्लस था इसलिए ये मॉडुलस हट जाएगा। अब क्वेश्चन है, इस यहां मॉडुलस नहीं लिखा, उनका आंसर होगा ओह मेरा आ गया, IIT है उसका नाम चेंज नहीं कर सकते आप। और वो तभी समझ में आएगा जिस दिन आप एग्जाम दोगे सीधा। तो ये आया, अब देखो 0 प्लस है इसलिए हट जाएगा ये, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस और ये थीटा अपॉन √2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब समझ में आ गया होगा, मैं जुगाड़ करने वाला हूं क्या, इसको भी थीटा बाई 2 कर दो और ये तो देखिए जनाब ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है और ये है, तो इसका लिमिट कितना, 1। अरे भाई यार, अरे साइन थीटा बाई थीटा 1 था तो थीटा बाई साइन थीटा भी 1 ही होगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1 इंटू 2, तो ये लिमिट आ जाएगा √2 आंसर है। हाँ अब कुछ मेरे पे हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, जिनको लगता है डर वो यहाँ पे लगा सकते हैं LH रूल। भाई आप LH रूल यहाँ पे लगा सकते हो, जिनको IIT से कोई खास लेना देना है नहीं वो यहाँ पे LH रूल चिपका सकते हैं। तो इसका 1 हो जाएगा, ये जो भी होगा वो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। नहीं आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा,
ये 1/√2 और ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ कुछ पे होगा। हाँ, तो फिर भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप आइडियली एलएच रूल लगाना चाहते तो यहाँ आके चिपकेगा। मतलब इसको तो ये लिखना ही पड़ेगा, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसको ये तो लिखना ही पड़ेगा, कोई दवाई नहीं है। तो इसलिए यहां पे एलएच रूल चिपकाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि लास्ट में तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। सर यहीं चिपका दे तो, ये भी सही पकड़ा। सर यहीं चिपका दे तो 0/0 तो है ही सर, यहीं से एलएच चिपका देते। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा परेशानी में आओगे पर हाँ कर ले जाओगे। अगर आप यहां पे चिपका देते हो बिल्कुल कर ले जाओगे, बिल्कुल ये बेस्ट हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स है जिनको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है, अवकलन जिनको आता है, देखो सीखना तो पड़ेगा। जिस दिन अवकलन कर लोगे उस दिन आके वापस देख लेना, तो यहां से एलएच बेस्ट मेथड हो जाएगा। हाँ, बाकी आईआईटी वाले कोशिश करेंगे सोचने की, क्योंकि कुछ तो फंसाएंगे वो। हाँ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका 0 रखने पे ये 0/0 है, और इसमें भी कहानी यही है, 0 माइनस नहीं रख सकते यहां पे। तो इसलिए इसका मतलब भी यही है बच्चे कि 0+। देखिए अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आगे जाके गलत कर देंगे। आगे जाके जब तुम, अरे क्यों बता रहे हो सर, ये बताओ क्यों बता रहा हूं मैं। आईआईटी वाले दिन आप आंसर निकाल लोगे, फिर आपका ऐसा ग्राफ बनेगा कि इसको भरे कि नहीं भरे, ऐसे मतलब गोला भी नहीं हो। हाँ, तो ये ध्यान रखना। उस दिन ऐसे कि आंसर तो आ गया, गलत है कि सही है, इसमें टाइम निकल जाता है बहुत। हाँ, तो इसलिए ये बता रहा हूं। तो देखिए ये, अरे 0- तो रख ही नहीं सकते, यहाँ डिफाइन ही नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब एलएच में थोड़ा फंस सकते हो, इसलिए देखिएगा ज्यादा अच्छा तरीका जो है वो कॉस इनवर्स, पूरे कोई टपकाओ ना, पूरे कोई थीटा मान लो, आप तो पूरे कोई थीटा मान लो, और ये 0 से पाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 - x बराबर cos थीटा। तो x बराबर 1 - cos थीटा। अगर आप गौर से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। और जब x का वैल्यू 0 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। अगर x का वैल्यू 0 रख रहे हो तो थीटा का वैल्यू भी 0 ही जा रहा है, और वो 0+ वाला ही होगा, थीटा 0+ वाला ही होगा। अरे 0 रख दो यार यहाँ, तो cos इनवर्स 1 0 मतलब 0। यहाँ 0 रख दो, cos थीटा 1 मतलब कब होता है, जब 0 हो। तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन √1 - cos थीटा। सेम ही क्वेश्चन बन गया क्या, देखो ये तो क्वेश्चन पहले था। अरे ये क्वेश्चन पहले था बच्चे, देख यार ये तो आया था कट करा के। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन यही है, देखो क्वेश्चन यही है, ठीक है क्या, क्वेश्चन यही है। अब इसको मैं एलएच से बताने की कोशिश करूं तो भी तुम्हें तब पता चल ही जाएगा। देखिएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0+, है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 √1 - cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा का, अरे भाई रूट का जानते हैं ना, 1/√2 इंटू इसका करेंगे तो sin थीटा। तो देखो अब कुछ नहीं हुआ ना, इसको तो, इसका फॉर्मूला तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। कब तक बचोगे, कब तक भागोगे, इसको ऊपर ले जाओ, 2√1 - cos थीटा, तो उसको लिख दी दो भाई, 2 sin² थीटा/2, और ये sin थीटा। क्लियर है, ये sin थीटा। तो अब ये फिर से रूट में मॉडुलस में आएगा, पर मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि थीटा प्लस है, 0+ है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए 2√2 sin थीटा/2, मॉडुलस हट जाएगा अपॉन sin थीटा। तो क्या क्या चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, एलएचसी चिपका देंगे। अरे यार एलएच चिपकाओगे, ये दिन आगे चिपकाना थीटा/2, थीटा से डिवाइड कर सकते हो, एलएच चिपका दो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, cos थीटा/2 इंटू 1/2 अपॉन cos थीटा। अब डाल दो, अब वैल्यू डाल दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 से 1 तो ये √2, तो ये आंसर आ जाएगा। यहां चिपकाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बाकी आईआईटी के लिए अपन ने बता रहे हैं, तो ये तरीका इज द बेस्ट। हाँ, और ये क्वेश्चन वही बन गया जो पिछले में किया था। तो दोनों तरीके इसके मैंने बता दिए हैं। बेसिकली आईटीएफ का क्वेश्चन कुछ भी हो यही बनता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है, या तो इसको ऐसे दे देगा या तो ऐसे दे देगा। और दोनों ही तरीके में मैंने क्या बताया, सबसे बेस्ट तरीका है पूरे आईटीएफ को ही थीटा मान लो। अरे आईटीएफ मतलब कौन होता है, कौन को थीटा मान लो, खत्म, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसको भी देख लेगा। हाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं होगा,
क्या बात कर रहे हो सर? ये IIT एडवांस का शानदार क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन को करने में नानी याद आ जाती है। LH से ट्राई कर लो, उससे, इससे, किसी से ट्राई कर लो, तुम पूरा ट्राई करो। बाकी करने को तो करेंगे ही लास्ट में, पर मैं नहीं बता रहा, किसी भी कैसे भी ट्राई कर लो। देखो मैं बस इतना बता रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं। इसका आंसर क्या था? लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स बाई एक्स इस क्यूब। इसका आंसर था 1/2। किसी को याद है तो देख लेना वापस पीछे जाके। और बहुत सिंपल है, इसमें cos x 10x कॉमन लिया था अपन ने, 10x कॉमन लिया था, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स क्यूब। इसको x दे दो, इसको x स्क्वायर दे दो, तो ये आंसर आया था 1/2। ठीक है क्या? अब देखिएगा, एक बहुत ही शानदार लॉजिक बताता हूं, बहुत ही शानदार लॉजिक बनाता हूं। अगर आप ग्राफ बनाते हैं इधर, एक तो 10x का, 10x ऐसे जाएगा, y बराबर 10x ऐसे जाएगा। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। y बराबर साइन एक्स का बनाते हैं, वो ऐसे जाता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। बन जा यार, बन ही नहीं रहा ये, अरे बोलो इसको बन जाए। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, और एक ग्राफ है y बराबर x का, एक ग्राफ है y बराबर x का, एक ग्राफ है y बराबर x का, जो इनके बीचों बीच, जो इनके बीचों बीच जाता है। नहीं बन रहा यार ये, बताओ इसको। लो भाई, y बराबर x का। तो 3 ग्राफ है, और गौर से देखिए, जब 0 के आगे खड़े, 0 के आगे खड़े तो कौन सबसे बड़ा है? सबसे ऊपर ग्राफ है 10x का। तो 10x, शानदार चीज बता रहा हूं, शानदार चीज बता रहा हूं, 10x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन साइन x। ठीक है क्या? 10x सबसे बड़ा है, फिर x है, फिर साइन x है। x का भाग दे दो सब जगह, x का भाग दे दो सब जगह, x का भाग दे दो सब जगह। चलो मैं अगली लाइन में लिख देता हूं, अगली लाइन में लिख देता हूं। तो 10x बाई एक्स ग्रेटर देन 1 साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसका यूज अभी अभी मैं दिखाऊंगा अगले 2 से 3 में कि इसका क्या यूज होता है। और बेसिकली ये तो एक चीज वो नहीं आ रही है, और इसमें एक और चीज देख सकते हैं अपन, कौन बड़ा है, 10x या sin x? तो 10x ग्रेटर देन sin x है, 10x ग्रेटर देन sin x है। क्लियर है क्या? तो एक चीज ये कि 10x यहां पे ग्रेटर देन sin x होता है। देखो 10x का ग्राफ ऊपर है। ये कब की बातें हैं? ये कब की बातें हैं जनाब? 0 के आगे, 0 के आगे। तो यहां पे देखिएगा, ये क्वांटिटी जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा। 10x ग्रेटर देन sin x है तो ये पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात एक और बताता हूं। अरे समझ गए ना? 0 के आगे, 0 के पीछे क्या हो रहा होगा? 0 के पीछे ये पूरा का पूरा कैसा है? इवन फंक्शन है क्या? देखिए ये पूरा का पूरा सम फलन है क्या? तो 0 के आगे जैसा होगा वैसे ही 0 के पीछे होगा। ये खतरनाक लॉजिक है, एकदम खतरनाक लॉजिक है। जैसा 0 के आगे होगा वैसा ही 0 के पीछे होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? सम फलन। अरे ये भी विषम बटा विषम तो सम हो जाएगा ये, इसलिए। और एक और ध्यान रखना, ये देखिए बच्चे, ये भी कैसा सम है? सम फलन है, ये भी सम फलन है। तो 0 के आगे अपन ने ये सिद्ध किया, 0 के पीछे भी ऐसा ही रहेगा। मतलब आप ये लिख सकते हो, ये रिलेशन 0 के आसपास, 0 के आसपास, हाँ 0 के आसपास, 0 के आसपास ये रिलेशन रहेगा कि 10x बाई एक्स 1 से बड़ा होगा। मतलब 10x x से बड़ा है, तो इसलिए 10x बाई एक्स 1 से बड़ा है, और sin x बाई एक्स 1 से छोटा है। ये बहुत ही गजब की चीज आ गई है। 0 के आसपास, 0 के आसपास 10x बाई एक्स 1 से बड़ा है। मतलब यहां पे ऐसे लिख दूंगा, 10x बाई एक्स मतलब 1 प्लस, और sin x बाई एक्स मतलब 1 माइनस। 10x बाई एक्स है बहुत, क्या बताओ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो मैं आगे। 0 के आसपास 10x बाई एक्स 1 से बड़ा है, sin x बाई एक्स 1 से छोटा है। एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, एक और ग्राफ बनाता हूं मैं आपके लिए। देखिएगा जनाब, एक ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का, y बराबर साइन इनवर्स x का। अगर आपको ध्यान में है तो ये ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ कुछ आता है, ऐसा ही कोई ग्राफ आता है y बराबर टेन इनवर्स x के लिए, और y बराबर x तो पता है ये बीचों बीच जाएगा, y बराबर x। बताओ कौन बड़ा है?
बताओ कौन बड़ा है जीरो के आगे? तो साइन इनवर्स एक्स यहां बड़ा हो जाएगा, वो एक्स से भी बड़ा होगा और सबसे छोटा टेन इनवर्स एक्स। एक्स का भाग दे दो तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन है 1 लेस देन है टेन इनवर्स। तो देखिए जनाब ये दो रिलेशन आए हैं और ये दोनों ही जीरो के आसपास हैं। कैसे आसपास, कैसे सर? अरे यार देखिए समफलन है, अरे समफलन जानते ना, अरे तो समफलन का दोनों तरफ बिहेवियर सेम होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स एक से बड़ा है। और दूसरा यहां से एक रिजल्ट में ये भी बता सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है क्या? ये भी बता सकता हूं, ये भी बता सकता हूं। क्यों बकवास कर रहा हूं मैं, समझ जाओगे अगले एक पेज में। और अगर मैं दूसरे लॉजिक से बताऊं तो शायद 15 मिनट के बाद भी समझ नहीं आएगा कर क्या रहे हैं सर। हाँ तो अब इसका बताओ, ये वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसा है? अरे साइन इनवर्स एक्स बड़ा है टेन इनवर्स एक्स से जीरो के आसपास में, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर 1/2। मैंने आपको याद करने वाले स्टाइल में बताया है, अब आप इसका प्रूफ आप जानो, आपका काम जाने। और IIT एडवांस के स्टूडेंट हो तो कोशिश करना, पूरी कोशिश करना कैसे भी करके इसका प्रूफ लाएं। बाकी मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि इसका जो आंसर आया था वही आंसर ऐसा होगा, बस प्लस माइनस देख लेना, प्लस माइनस से देख लेना। कैसे? ये वाली चीज प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसलिए इसका आंसर प्लस आएगा। मतलब बेसिकली आंसर, अगर इसको मैं लिख दूं साइन एक्स माइनस टेन एक्स तो इसका -1/2 आ जाएगा ना। तो बस माइनस प्लस देख लेना है। आंसर इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। और जो मैं बता रहा था ये सब बकवास, उनका एक एप्लीकेशन ये था कि इसका आंसर प्लस आएगा, इसका आंसर भी प्लस आएगा। जीरो के आगे ये इससे बड़ा होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। अरे सर जीरो के पीछे क्या हो रहा है? अरे बाबा ये पूरा फंक्शन मैं जीरो के आगे देख रहा हूं और ये समफलन है, इसलिए जीरो के पीछे भी सेम ही होगा, है ना। ये तो एक बात। सर इसका प्रूफ करेंगे कैसे? अरे बाबा कैसे सर बताओ ना। अरे यही काफी है, यही काफी है अपने आप में। एक कर सकते हो तुम LH रूल से 3 बार चिपका के, नानी याद आएगी और कुछ भी याद आ सकता है। दूसरा है कि इसको बदल लो टेन इनवर्स एक्स में, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा के उसमें भी याद आएगा, कुछ ना कुछ तो याद आएगा। IIT का नाम याद आएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए बाकी बच्चों के लिए ये काम का क्वेश्चन नहीं है, बस सीधा जिसको याद रखना वो ऐसे रख सकता है कि इसका आंसर 1/2, इसका 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है इनवर्स और ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये y बराबर x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, तो उस लॉजिक से इसका आंसर 1/2 है। सर ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं भी यही बोल रहा हूं, समझना है ही नहीं। और समझना है तो इसका प्रूफ समझना है, जो खुद से करेंगे बिल्कुल। और इस बकवास का एक और मैं शानदार एग्जांपल देता हूं। अब देखिएगा, जो पिछले पेज में मैंने बकवास की थी वहां से 2 रिजल्ट अपने को मिले थे। देखिए जनाब बहुत अच्छे से। एक तो ये कि जीरो के आसपास 10x/x, पहला तो मैं ये लिखता हूं 10x/x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन sin x/x, पहला तो ये मिला था। दूसरा एक ये मिला था साइन इनवर्स x/x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन टेन इनवर्स x/x, यही मिला था क्या? देखिए भाई, देख लो फिर से देख लो, यही था क्या? साइन इनवर्स x। अब देखिए इनका क्या मतलब है, क्या यूज होता है। तो देखिए बच्चे, ये जीरो के आसपास, क्या बोलूं, जीरो के आसपास, अरे बहुत ही गजब का काम है। और एक जो क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुत शानदार क्वेश्चन। जीरो के आसपास ये 1 से बड़ा होगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 से बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 से छोटा है, इसको लिख सकते हैं 1 से बड़ा, और इसको लिख सकते ना, किसने लिखा है? ये 1 से बड़ा। ठीक है, ये बात है। छोटे छोटे शब्दों में बोलूं तो ये बात है। अब तुम मुझे ये बता सकते हो क्या? अरे x/10x है, क्या होगा यार? 1 से छोटा होगा। अरे इसको उल्टा करो यार, 1 से चिन्ह सा बड़ा था तो उसको उल्टा करें तो 100 चिन्ह से छोटा हो जाएगा। और अरे ना 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 ना, इतना तो आता है बच्चे अपने को। x/sin x, इसका उल्टा कर देंगे, 1 से छोटा था तो 1 से बड़ा हो जाएगा। और ये बताइए
साइन इनवर्स एक्स क्या एक से छोटा हो जाएगा चिन्ह सा, इसका उल्टा एक से बड़ा हो जाएगा चिन्ह सा। क्लियर है? तो ये चीजें बाकी सर याद कैसे रहेगा, सर याद कैसे रहेगा, सर याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा कि टेन एक्स बाई एक्स, टेन एक्स बाई एक्स एक से बड़ा होता है, ये याद करो। साइन एक्स बाई एक्स एक से छोटा होता है। बस आप दो चीजें याद रखने का तरीका जो है सबसे सुंदर वो ये है, जीरो के आसपास टेन एक्स बाई एक्स एक से बड़ा और साइन एक्स बाई एक्स एक से छोटा, बस ये याद रखो। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं समझा देता हूं, एक से छोटा, ठीक है क्या? ये इतना सा याद कर लो, इतना सा याद कर लो। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, या तो इसका उल्टा वो एक से छोटा, या तो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स वो एक से छोटा। अरे इसका उल्टा करो या इनवर्स लो, एक ही बात है। देख बच्चे ये याद है तेरे को, टेन एक्स बाई एक्स एक से बड़ा होता है चिन्ह सा, तो फिर टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स क्या होगा, एक से चिन्ह सा छोटा। देखो ये रहा, क्या बोला मैंने, ये याद है टेन एक्स बाई एक्स एक से चिन्ह सा बड़ा, तो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स एक से चिन्ह सा छोटा। अरे ये एक से बड़ा है तो इनवर्स वाला एक से छोटा होगा, ये एक से छोटा है तो इनवर्स वाला एक से बड़ा होगा। देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो क्या करना है सर, ये कैसे आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, जिसको समझ में आया आ गया, बाकी गोली मारो। एक चीज याद कर लो कि सर ने क्या बोला था, टेन एक्स बाई एक्स चिन्ह सा बड़ा, एक से ये चिन्ह सा छोटा, और याद करना है और किसके आसपास, जीरो के आसपास। अरे जीरो प्लस पे भी होगा और जीरो माइनस पे भी होगा, क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। अरे सर क्या बकवास कर रहे, इवन इवन क्या मतलब है, अरे सम फलन का मतलब जीरो के इधर जैसा होगा, जीरो के उधर भी वैसा ही होगा। तो अब आते हैं लिमिट पे, ये बहुत दिनों बाद आई है। हाँ बताओ बच्चे, यहां पे कौन पहले सोल्व होगा, लिमिट की डब्बा। अरे लिमिट, अरे सर ये क्या है सर, ये डब्बे में क्यों लाए हो आज, अरे ये जीएफ है। अरे यार नहीं तो मेरे को मजा थोड़ी आ रहा था इसे डब्बा बनाने में, साइन एक्स बाई एक्स लिख के दे देता, इतना तो कॉमन सेंस लगाइए। हाँ बाकी ध्यान दें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और अच्छी एग्जाम है वो, तो उसमें लिख के देगा ये तुम्हारी जीएफ है। हाँ बिल्कुल, ऐसे हर किसी को मत मान लेना तुम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वो घर पे जाके बता देगी। तो बताइए बच्चे, बताइए बच्चे क्या है, साइन एक्स बाई एक्स पहले कौन सॉल्व होगा, यहाँ पे पहले अंदर कौन है, अंदर बॉक्स है, ये जिप पहले सोल्व होगा। लिमिट बाहर लगी हुई है, जिप पहले सोल्व होगा। क्लियर है क्या? तो इसलिए जिप पहले सोल्व होगा, तो साइन एक्स बाई एक्स एक से छोटा, मतलब पहले ये देखो ये कितना है, तो एक से चिन्ह सा छोटा, इसका जिप तो जीरो आ जाएगा, इसका जिप तो जीरो आ जाएगा, इसका जिप तो जीरो आ जाएगा। एक से चिन्ह सा छोटा मतलब जिप जीरो, खत्म। ये एक्स बाई साइन एक्स पहले जिप सोल्व होगा, एक्स बाई साइन एक्स बोला है, तो एक से चिन्ह सा, अरे इसका उल्टा, एक से चिन्ह सा बड़ा और एक से चिन्ह से बड़े का आंसर। क्या सर इतना ही था ये? बिल्कुल इतना ही था, बिल्कुल इतना ही ये था बच्चे। ये दो चीजें याद रख लो, काम हो जाएगा। हाँ आइए आइए आइए, ये क्या है, टेन एक्स बाई एक्स, देखते ही सर एक से चिन्ह सा बड़ा, सर एक से चिन्ह सा बड़ा, तो आंसर एक है बच्चे। ये क्या है, ये क्या है, अब ये क्या है, तो इसमें तुम्हें क्या देखना चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि सर 2 गुणा एक्स बाई टेन एक्स, एक से चिन्ह सा छोटा, तो 2 गुणा एक से चिन्ह सा छोटा, तो ये कितना होगा, 2 गुणा, अब एक से चिन्ह सा छोटा कैसा होता है, 0.999999, तो इसको 2 से गुणा करोगे तो 0.999 को कितना आएगा, 1.9999, ऐसा। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या लिखा है, 1.9999, तो बताओ बच्चे, बताओ बच्चे, इसका वैल्यू 1 होगा। अरे इसका जिप 1 होगा ना, पहले जिप सोल्व होगा। अब ये तो बता ही दोगे ना बच्चे, इसमें गड़बड़ नहीं करोगे ना यार तुम। अगर मैं ऐसे लिख के दे देता इसको, सॉरी, अरे डब्बा बाहर बना देता, तो इसका आंसर कितना होता, इसका आंसर 1 होता। और अगर इसमें डब्बा अंदर है, ये लिमिट अंदर ले जाता, तो इसका आंसर कितना होता, इसका आंसर कितना होता, इसका आंसर देखो, इस लिमिट का आंसर आता 2, और 2 आने के बाद डब्बा 2। तो ध्यान रखना ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अगर इस लिमिट को अंदर ले जाएंगे तो इसका आंसर वही आएगा, पर इसका चेंज हो जाएगा।
तो कंसेप्ट ध्यान रखो कि डब्बा पहले सोल्व होगा कि लिमिट पहले सोल्व होगा, कंसेप्ट याद रखो बच्चे, ऐसे फालतू की चीजें नहीं याद रखते हैं। हाँ, और अगर आप इन क्वेश्चन से प्रताड़ित हो तो आज के बाद नहीं होगे, बस दो चीजें। हाँ बताइए बच्चे, ये अब आंसर गलत नहीं बताना है, आंसर गलत नहीं बताना है, बोलो ना बच्चे। ये इसको देखो ना अपने तो, अरे पहले आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, पक्का गलत आएगा, पक्का गलत आएगा। -100 इंटू 1 से चिन्ह सा बड़ा 1 प्लस, हाँ तो ये -1 से चिन्ह सा बड़ा कैसे होता है 1.00000001, तो ये आ जाएगा माइनस का 100 ना, अरे इसको 100 से गुणा कर दो 0.0000। यस 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 यस। अरे सर आप डरा देते हो, इतना कोई क्वेश्चन ही नहीं, हाँ इतना कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूं, ये नहीं करना। अब तुम यार ऐसा मतलब इतने भी फ्रैंक मत हो कि ऐसे क्वेश्चन को गलत कर लोगे। माइनस का 101 आएगा ना, अरे इसका जिप जानते ना, माइनस का 101, नहीं सर नहीं सर, अरे यार लो तुम तो अच्छी बातें कर देते हो कभी कभी। इसका कितना -4 आता है ना, इसका -4 पता होना चाहिए, नहीं है तो भैया यहां तो नहीं बताएंगे, बताया कहीं ना कहीं पहले बहुत अच्छे से। अब इसका सही आंसर चाहिए मेरे को, देखो बकवास नहीं करने का, सही आंसर निकाल के दे दो। -10 इंटू सर साइन x बाई एक्स, एक से चिन्ह सा छोटा, एक से चिन्ह सा छोटा मान रख दो, एक से चिन्ह सा छोटा, -10 इंटू 0.9999, अरे एक से बहुत चिन्ह सा छोटा रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 0 के आसपास ये होगा माइनस का 9.9999, तो ये हो जाएगा माइनस, क्लियर है क्या, माइनस का 10। और अगर आप IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आपके लिए ये क्वेश्चन है, इज्जत से अगर आप इसका सही आंसर निकाल लेते हो ना तो कमेंट कर देना सर हो गया। कुछ लोग देखिए क्या करेंगे, सर हो गया, ये क्या क्वेश्चन था, और मैं बता दूं यही IIT एडवांस में एग्जैक्ट होता है। तुम घर पे आके देखोगे जो करके आए हो ना वो गलत है। IIT एडवांस में एग्जैक्ट यही होगा कि पेपर दे रहे हैं उस टाइम लगेगा सर हो गया, और जब घर आके मिलाते हैं आंसर की तब पता चलता है हो गया। कितना नंबर तो आएंगे, बस उन पे मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दें, कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा बच्चे, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। अरे सब कराया ना मैंने, अब ये क्वेश्चन पूछा ना मैंने, एडवांस लेवल का है क्या, बिल्कुल लेवल का है, डिट्टो छप सकता है पेपर में, ये ध्यान रखना बस। आगे ये वाला, अब मैं इसका एक ही क्वेश्चन है, इसी में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए अपने को याद जनाब ये है कि tan x बाई एक्स से एक से चिन्ह सा बड़ा और sin x बाई एक्स एक से चिन्ह सा छोटा। अब यहां पे तो दो जनाब अलग ही चीजें आई है, तो इसको देखते ही tan इनवर्स x बाई एक्स एक से चिन्ह सा छोटा, और इसको देख के पता चला कि sin इनवर्स x बाई एक्स तो एक से चिन्ह सा बड़ा, एक से चिन्ह सा बड़ा, पर इसका उल्टा, अरे इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा है ना, तो x बाई साइन इनवर्स x एक से चिन्ह सा छोटा हो गया फिर से। तो देखो बच्चे ये दो याद रखने हैं और इनसे कैसे कनेक्ट करना है दूसरे को वो समझ ही गए होंगे। हाँ तो अब बताइए, ये है लिमिट x टेंस टू 0, पूरे पे ये वही लिमिट, तो ऐसे तो मत बोल देना यार तुम। हाँ तो लिमिट है, तो ये 18 इंटू एक से चिन्ह सा छोटा, एक से चिन्ह सा छोटा, प्लस -15 इंटू एक से चिन्ह सा छोटा, क्लियर है। तो ये देखिएगा जनाब लिमिट, अरे ये भी एक से चिन्ह से छोटा है, ये भी एक से चिन्ह से छोटा है, तो ठीक है। ये है 0.999 ना, तो ये हो गया 17.999, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये हो गया, इसका मान भी तो 0.999 ही है, एक से चिन्ह से छोटा, तो ये 15 से गुणा होगा तो माइनस का 14.999, यही होगा। बोलो इसका वैल्यू होगा 17, इसका वैल्यू होगा -15, -15 होगा। अरे -15 होगा तो आंसर होगा 2। किसी का गलती से भी 2 आंसर आ सकता था,
पर वो आंसर नहीं है। अगर आपने दोनों चीजें सही नहीं लिखी तो गड़बड़ बात है, गलत बात है। एक से चिन्ह से छोटे जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं सर, बस तो ठीक है। यहां तक ये टाइप के क्वेश्चंस पे इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर आधी रात को दे दो ना, कर देंगे, कभी रिवीजन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या याद रखना है वो मैंने बता दिया। ये दो याद रख लेना, काम हो जाएगा, नींद में भी हो जाएगा। आगे आइए, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स है, दोनों पे लिखा है राज रिमेंबर ऑलवेज। क्यों करना है वो समझ लेते हैं, पहले dy बाई डी एक्स कर लो, dy बाई डी एक्स। हाँ 0/0 है ना यार, ये मत मिस कर देना रे। लिमिट पहले सीधा वैल्यू डालो 0/0, तो एक ही पावर एक्स का एक ही पावर -1/0 0 है तो 1 आ जाएगा। और ये जानते हैं ना बच्चे, अगर y बराबर एक की पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक की पावर x ln a। जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? नहीं जानते सर क्या मतलब है? 2 की पावर x का dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2 की पावर x ln a। क्लियर है क्या? अब इसको मिस यूज मत कर लेना यार, x की पावर n अलग होता है, यहाँ पे x पावर में ये एक्सपोनेंशियल है। हाँ e की पावर x का e की पावर x होता है, ये तो जानते हैं। ये भी 0/0 बन रहा है, LH चिपका दो सीधा सीधा, तो एक की पावर x ln a अपॉन 1। सर आप भी तो मिस यूज ही कर रहे हो, आप भी तो मिस यूज ही कर रहे हो सर, ये LH रूल का बिल्कुल कर रहा हूं मैं, और इसका दूसरा तरीका भी बताया जाएगा। पर यार थोड़ा सा यहाँ पे क्या ना, सब टाइप के बच्चे, मतलब अपन ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए, जेई मेंस वाले जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाए, तो इसलिए मैं वो पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि एडवांस की चीजें भी बताई जाएं और वो पूरा एकदम वहां तक जाएंगे। पर हाँ फॉर द टाइम बीइंग अभी मैंने इसको नहीं बताना, बता दूंगा प्रसार से कैसे आता है, क्या होता है, सब बताएंगे। बस अभी ये है राज लिखा है, मतलब दोनों को याद कर लो। अच्छी चीजें हैं ये, दोनों ही अच्छी चीजें, दोनों याद होनी चाहिए। ये ln है और ये e की पावर x, और प्रोसेस भी याद होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल चलते हैं आगे, ये वाला। अब देखिए बच्चे, याद होने का मतलब ये है, ये 1 सेकंड में कर दोगे। वो जो एक टेक्निक सीखी थी ना अपन ने, लिमिट साइन एफ एक्स, मतलब साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन सेम थिंग, और वो एफ एक्स जो टेंस टू 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख दो, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए कुछ भी ऐसा लिख दो जिससे क्या हो जाए, बस ये इंश्योर करना कि ये एफ एक्स किसको तरफ जाना चाहिए, 0 को। मतलब साइन के अंदर जो भी है, यहाँ एक लिमिट लगाई है, उससे वो जो भी 0 की ओर जा रहा है, सेम नीचे लिखा है तो आंसर 1 आता है। ये लिखा था अपन ने, क्या बोला था मैंने, कि एक ऐसी लिमिट लगा दो, कुछ भी लगा दो, अगर वो लगाने पे ये एफ एक्स का मान 0 की ओर जा रहा है, ये 0 की ओर जाना चाहिए, और वो सेम टू सेम नीचे लिखा है तो इसका आंसर 1 आता है। और ये कहां से लाए थे अपन, इससे लाए थे, मतलब लिमिट ये 1 ये होता है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि देखो, अगर ये 0 को जा रहा है और सेम नीचे लिखा है तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इसके लिए बाद में ये बना लिया था। तो सेम यहां पे भी होगा कि देखिए जनाब, अभी अभी अपन ने जो लिखा था वो क्या लिखा था, ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। अगर ये 1 है तो इसकी जगह कुछ भी लिख दो, बस 0 को जाना चाहिए। तो इसलिए ए की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x इनटू 2। तो अब देखिए बच्चे, इसका वैल्यू बनाएगा इस हेल्प से, तो इसलिए 1 इंटू 2, तो इसलिए 2। ये क्यों बता रहा हूं, ये बहुत अच्छे से समझाया था। दूसरा LH रूल तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे LH रूल से कर सकते हो आप। हाँ इसका करना तो इसका LH रूल लगा सकते हो, बाकी ज्यादा अच्छा करोगे तो कैसे करोगे, ज्यादा अच्छा सोल्व करने की कोशिश करो। विदाउट LH है तो x से डिवाइड कर दो, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, x माइनस, अरे सर साइन x की जगह x लिख दो क्या, वो मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, कुछ बच्चे साइन x की जगह x लिख देते हैं, वो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं कि जब अच्छा वाला क्वेश्चन आएगा ना, मुझे पता है उसको गलत कराना तो मैं करा लूंगा, तो इसलिए उसका मिस यूज आप ज्यादा करते हो, या आपके बड़े भाई बहनों में बहुत मिस यूज हुआ था उसका, तो इसलिए वो रूल ही हटा दिया कि उसको बताओ ही ना। तो इसका आंसर ln3 अपॉन इसका 1, तो ln3 आंसर आ जाएगा। देखिए इतना जल्दी कर सकते हैं, x का भाग दे दिया आंसर हर में, तो ये सीधा आ जाएगा। बाकी हाँ LH रूल से कर सकते हो, कोई दिक्कत मेरे को भी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। 0 है, 0 तो है ही, तो 3 की पावर x ln3 अपॉन साइन x का cos x, तो ये आ जाएगा ln3। क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया।
आइए आइए जनाब, देखो ऐसे क्वेश्चंस में एलएच, अब समझाया था मैंने एलएच कैसे फंसाता है आपको। ऐसे क्वेश्चन दे दिया एलएच काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ काम कौन करेगा, देखिए अब यहाँ काम ये करेगा 3x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर यहां आ गया। अब इनटू इसमें क्या है 10, तो 10 2x, तो इसको क्या देना है मेरे को 2x देना पड़ेगा और वो स्क्वायर कर दो, और इनटू यहां पे 2x मतलब 4x स्क्वायर। तो ये बेसिकली बात आ गई, ये बेसिकली बात आ गई। तो अब देखिए ये जानते हैं अपन, ये जानते हैं अपन, अभी भी याद कराया था मैंने, ये कितना होगा ln3, तो ln3 का स्क्वायर इनटू ये 1/4 हो जाएगा, इनटू ये 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ln स्क्वायर 3/4। समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ। LH वेलएच लगाने बैठोगे तो लगा ही लोगे, हाँ मैं नहीं बोल रहा नहीं लग पाएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा नहीं, लगा के देखो, लगा के देखो, लगा के देखो। तो इसलिए ये मेथड बहुत शानदार होते हैं, बहुत शानदार होते हैं और बहुत डिटेल में बताए मैंने। हाँ इसके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप LH का यूज भी कर सकते हो, विदाउट LH भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा अच्छे से लिख के ऐसे भी कर सकते हो, 3x इंटू 3 इंटू 3 की पावर x प्लस 2, तो इसके फैक्टराइज कर सकते हो। तो आप देखिएगा 3 की पावर x माइनस 2 और 3 की पावर x माइनस 1, और ये x इसको दे दो, इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ln3, और इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये पुट करोगे तो 3 की पावर 0 माइनस 2 इंटू ln3, तो ये माइनस ln3। क्लियर है? ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, थोड़ा अच्छा कर रहे हो तो। दूसरा तरीका मेथड टू LH रूल बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई पंगा नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर ही आएगा, तो बिल्कुल कर सकते हैं वो भी। हाँ बाकी एडवांस वाले बच्चे जो सोचना सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करते रहे। हाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला देखिए, ये वाला मैं LH से 1 सेकंड में निपटा सकता हूं, 0/0 है भाई, देख लो वो तो 2 की पावर x ln2 माइनस 3 की पावर x ln3, अरे 1 की पावर x का डिफरेंशिएशन, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो 2 की पावर x 0 पुट करेंगे तो ln2 आ जाएगा, ये माइनस ln3 आ जाएगा। अरे 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 बाबा बाबा 0, एक तो ln2 माइनस ln3, क्लियर है क्या, तो ln2/3, ln2/3। हाँ ये बताइए जनाब, तो इसका दूसरा तरीका भी बताएं। तो दूसरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, बाकी पहले इसको बताता हूं। अब इसको भी मैं LH से निपटा सकता हूं, LH से निपटाऊंगा तो 0/0 तो दिख ही रहा है, तो 2 की पावर x ln2 प्लस 3 की पावर x ln3 माइनस 0/1, तो ये देखिए 0 पुट करेंगे तो ln2 प्लस ln3, ln2 प्लस ln3 कितना हो जाएगा ln2/3। तो ये तो है LH से काम। अब दूसरा अच्छा तरीका देखें इसका, तो ये है, इसका मेथड 2 देख सकते हो आप, और ये शानदार तरीका है, यही बोलूंगा मैं, ये शानदार तरीका है। ठीक है, ऊपर वाले को ऐसा लिखा, एक इसको दिया, एक इसको दिया, नीचे x का भाग दे दिया, तो देखिए जनाब बताइए, तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, तो अलग अलग कर दो ln2 प्लस ln3, समझ पाए, तो ये सेम आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। और ये शायद एक सोचने का बहुत शानदार तरीका हो सकता है, इसमें भी अपन कर सकते थे, इसका खुद का तो नहीं जानते, पर 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x माइनस 1 ना माइनस और x, अब देखिए ये 1 से 1 तो कट ही जाएगा, तो आंसर सेम सेम आ जाएगा, आंसर सेम सेम आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे आप इसको भी कर सकते थे, पर हाँ ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। पर हाँ फिर ये क्वेश्चन आप तैयार रहो करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहो आप, इसको करके दिखाओ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने लेने ले लो, जितने लेने ले लो, आंसर बताओ। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, मतलब तो बहुत सिंपल है सर, मतलब बहुत सिंपल है, 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 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 100 की पावर x माइनस 100 अपॉन x, 0/0 दिख रहा है, क्लियरली 0/0 दिख रहा है। एक तरीका है LH चिपका दो, किसको पता चल रहा है तुमने LH लगाया था, आंसर ही तो लाना है, LH चिपका दो, तो 1 की पावर x इंटू ln x, चलो मैं लिख दिया यार, 2 की पावर x ln2 प्लस 3 की पावर x ln3 प्लस 100 की पावर x ln 100 अपॉन 1,
अब पुट कर दो जीरो, जीरो पुट कर दो भाई, जीरो पुट कर दो भाई, जीरो पुट कर दोगे तो ये ln1 आ जाएगा, ये ln2 आ जाएगा, ये ln3 आ जाएगा, ये ln100 आ जाएगा। सब में फॉर्मूला लगाओगे ln के गुणा वाला तो ln100 फैक्टोरियल। कैसे हुआ सर ये? अरे सबके गुणा का फॉर्मूला लग जाएगा ना, 1 2 3 सब गुणा हो जाएंगे तो 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। दूसरा, इसको ऐसे भी लिख के कर सकते थे तुम। कैसे लिख के कर सकते थे? इसी को थोड़ा और अच्छा अगर आप जुगाड़ से करना चाहो तो ऐसे 1 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 2, सॉरी 1, 3 की पावर x माइनस 1। अरे वो 100 सब में बांट दिया, वो जो माइनस का 100 था ना सबको एक एक दे दिया और सब में x का भाग दे दिया अलग अलग, तो इसका ln ए आता है। अरे याद, अरे बाबा पूरा पढ़ लिया। ये मत बोलो, ये मत बोलो, इसको याद कर लो, बहुत ही काम की चीज है, याद कर लो, बहुत ही काम की चीज है, याद कर लो, है ना, बकवास मत करना। इसका ln1 ln2 ln3 और ln100 आ जाएगा, ln100 फैक्टोरियल आ जाएगा, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ आगे आइए। इसका ये देगा तुम्हें असली मजा, असली मजा ये देगा। बाकी हाँ गलती से है, इसको थोड़ा अच्छा कर लो। एडवांस का इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कोशिश करो, पूरी कोशिश कर लो, LH लगा लो, जो मर्जी वो लगा लो, आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा इतना जल्दी। इसलिए देखिएगा, पूरा मेहनत करो पहले। ऐसे तो तुम्हें लगेगा सर कर क्या रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो सर, ऐसा ही लगेगा। e की पावर 10x कॉमन ले लिया मैंने, e की पावर 10x को कॉमन ले लिया तो e की पावर sin x बटा e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन x क्यूब, है ना। अब थोड़ा और अच्छा देखते हैं, e की पावर 10x इंटू ये हो गया e की पावर ये sin x माइनस 10x, sin x माइनस 10x, क्लियर है क्या, माइनस 1 अपॉन, अब देखिए जनाब ये जीरो को जा रहा है, ये जीरो को जा रहा है, तो अभी मैंने बोला था e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए अगर a का ये ही नीचे दे दूंगा, इसको a का ये ही नीचे दे दूंगा तो ये कितना दे देगा मेरे को, 1 दे देगा। तो इससे मैंने गुणा भाग कर दिया भाई, इससे मैंने गुणा भाग कर दिया, इससे मैंने गुणा भाग कर दिया, वो x क्यूब उधर ले गया। तो अब देखिए जनाब, ये लिमिट है टेंस टू 0। अब देखिए जनाब इसका वैल्यू, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, 10 0 1 e की पावर 0 तो ये 1 इंटू ये पूरा 1 हुआ। क्यों हुआ? इसकी लॉजिक से कि यहां पे एनीथिंग हो और यहां पे भी सेम थिंग हो और वो 0 को जा रही है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। यहां पे ये अपॉन ये, यहां पे ये अपॉन ये, किसको जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। और इसका वैल्यू 3-4 बार निकाल चुके हैं, कितना आएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 निकाल के देख लो, माइनस का 1/2 गलती कहीं करा सकता है, इसका नाम IIT है। तो ये माइनस का 1/2 कैसे आया सर, यार इसका डिफरेंशिएट मार दो। अरे सब में LH लगा के देखो ना, समझ आएगा। शानदार क्वेश्चन है एडवांस के लिए, तो इसमें लगा लो। हाँ इसमें माइनस, अरे देखो ना यार ये माइनस का है ना, sin x छोटा होता है 10x बड़ा होता है, तो इसलिए माइनस का आंसर वो वही बात है, -1/2। बाकी इसका अगर करना है तो देखो करके देख लो, इसमें LH लगा लो, या फिर ज्यादा अच्छा तरीका है माइनस का 10x कॉमन ले लो, माइनस का 10x कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos x, और इसको दे दो x², इसको दे दो x, ये 1/2 तो सी। तो ये ध्यान रखना, ऐसी चोट मारती है ना। तो इतना समझाने के बाद ये क्वेश्चन आया, ये IIT का क्वेश्चन है। तो इसलिए देखो मैं पहली स्लाइड में ये ले लूं, लो रे करो, हवा ही नहीं लगेगी। तो ये DPP है और बहुत अच्छे से हर एक के क्वेश्चन को चुना गया है कि बच्चे को कौन सा क्वेश्चन दिया जाए ताकि उसका बेनिफिट हो। तो अच्छे से कर लेना, यही बोलूंगा मैं तो, बहुत अच्छे से। हाँ तो बिल्कुल। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो चाहिए तो बिल्कुल देखो बच्चे, शेयर आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। और अगर किसी ने शेयर नहीं किया होता तो शायद आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, बस इतना ध्यान रखना।